hybridization on the basis of bond. We know single bond is called sigma bond. Single bond is called sigma bond. It's called sigma bond. In double bond, one will be sigma, one will be sigma bond, and other will be pi, and other will be pi bond. जैसे एग्जाम्पल, here single bond, this is sigma bond. 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 Here there is double bond, one will be sigma and other will be pi. तो किसी एक को हम सिग्मा मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पाई. यानी ईच कार्बन हैज गॉट 3 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2 एंड 3. इसको कार्बन नंबर 1 माना जाए, कार्बन नंबर 2. तो ऑन कार्बन नंबर 1 नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा हो गया 3. ऑन कार्बन नंबर 2 नंबर ऑफ सिग्मा हो गया 3. इस कार्बन पर भी 3 सिग्मा, 1, 2 एंड 3. इस कार्बन 3 सिग्मा, 1, 2 एंड 3. ये सिग्मा जो है 1 और 2 दोनों में कॉमन है. इसमें 1 में भी काउंटिंग करेंगे और 2 में भी काउंटिंग करेंगे. इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा टू ईच कार्बन कितना हो गया, 3. इन ट्रिपल बॉन्ड one will be sigma, and other 2 will be pi, and other two will be pi. जैसे this is single bond, sigma bond, single bond, sigma bond. Here there is triple bond. So one will be sigma, any one will be sigma and other will be pi. तो नंबर ऑफ सिग्मा ऑन ईच कार्बन कितना हो गया, 2. जैसे नंबर 1 माना जाए, नंबर 2. तो नंबर ऑफ सिग्मा टू कार्बन 1 कितना हो गया, 2. नंबर ऑफ सिग्मा टू कार्बन 2, ये भी 2. यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको 1 में भी काउंट करेंगे और 2 में भी काउंट करेंगे, दोनों में काउंट करेंगे. इसलिए प्रत्येक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड. इस पर 1 और 1 और 2, इस कार्बन पर 1 एंड 2. अच्छा, अब हम देखते हैं इफ नंबर ऑफ सिग्मा हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp. 1 और 1 मिलकर के 2. नंबर ऑफ सिग्मा 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन will be S1P2 या sp2. नंबर ऑफ सिग्मा 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3
1 और 3 मिलकर के 4। इफ नंबर ऑफ सिग्मा 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। नंबर ऑफ सिग्मा अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा s1p3d2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा s1p3d3। यानी अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, 3 है तो sp2 हो जाएगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 होने पर sp3d, 6 होने पर sp3d2, 7 होने पर sp3d3। अब हम इसकी चर्चा डिटेल करते हैं। जैसे CO2 है, यहां नंबर ऑफ सिग्मा 2 है, नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया? नंबर ऑफ सिग्मा हो गया 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 2 सिग्मा से sp हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल पहले भी हम जिक्र किए हैं, जितना सिग्मा होगा उतना 360 में डिवाइड कर देना है। 360/2, 2 सिग्मा है बराबर 180। जो ही 180 होगा इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। यानी CO2 का शेप ऑफ CO2 क्या हो गया? लीनियर हो गया। BeF2 इसका स्ट्रक्चर, फिर नंबर ऑफ ये सिग्मा है तो नंबर ऑफ सिग्मा फिर कितना हो गया? नंबर ऑफ सिग्मा हो गया 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा S1p1 या सीधा sp बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल 360/2, 180। शेप क्या हो जाएगा इसका? लीनियर। 180 जो ही होगा लीनियर छोड़कर दूसरा शेप ही नहीं बन पाता है। जैसे BF3 है,